प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि यह कहना क्या चाहता है। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, अथवा जो दो वाक्यों या सेंटेंस अथवा उपवाक्यों सब सेंटेंस को जोड़ते हैं, वे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मुझे बताएं, ये पहली बार आपको परिभाषा इसकी थोड़ी लंबी है, नहीं समझ में आई होगी। मैं दोबारा एक बार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ। क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध रिलेशन ज्ञात होता है, अथवा जो दो वाक्यों सेंटेंस अथवा उपवाक्यों सब सेंटेंस को जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये आपको एक उदाहरण में समझाता हूँ तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा आराम से। तो जैसे कि ये उदाहरण है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें दो वाक्य जुड़ रहे हैं। पहला तो क्या है? जो कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब उसके बाद क्या है? वह सफल होता है, तो ये जुड़ गया दूसरा। क्या हो रहा है? संबंध। दोनों वाक्यों के बीच क्या हो रहा है? संबंध। तो आपको इसमें आपको एक शॉर्ट टिक है कि आपको बड़े से बड़ा वाक्य सेंटेंस लगे तो सबसे बड़ा लगे, ज़्यादा बड़ा लगे तो वो समझ लेना कि उसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और सेंटेंस के बीच में अगर आपको अल्प विराम, आपको अगर यह चिन्ह दिखे तो समझ लेना उसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो ये चिन्ह आपको दिख रहा है, ये मुझे आशा है कि आपको दिख रहा होगा, तो यह ही संबंधवाचक को दर्शाता है। ठीक है, इसमें संबंध हो रहा है। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है। जो कठिन परिश्रम करता है वह, अब जो कठिन परिश्रम करेगा वह ही सफल होगा। तो ये दोनों एक